लखीसराय के दियारा ने आज अपना एक कोहिनूर खो दिया। दियारा के इकलौते कोहिनूर थे डॉक्टर रुद्र नारायण सिंह। लखीसराय जिले के वलीपुर के निवासी थे और दियारा जो पिछड़ा हुआ था वहां से इकलौते यूपीएससी क्रैक किया था। और दियारा के युवा के लिए ये प्रेरणा स्रोत का कार्य करते थे। यहाँ का हर बच्चा उनसे सीख लेता था और ऊर्जा मिलता था उनके नाम से कि मैं भी चुन्नू भैया के जैसा यूपीएससी क्रैक करूँगा, आईएएस बनूंगा। हालांकि वो आईआरएस अधिकारी थे, मुंबई में पोस्टिंग थे और आज की रात वो नहीं रहे हम सबों के बीच। वलीपुर के मुखिया जी हैं, ये बताएंगे आखिर कैसे क्या हुआ घटना। पता चला था कि 4 दिन पहले उनका अचानक तबीयत खराब हुआ था, तो इलाज के लिए सब वहाँ जो थे उनके परिवार भी थे, पत्नी वहीं थी। मुंबई में ही तबीयत? हाँ, उनका एक वो साधु है, वो भी वहीं थे, वो भी कोई पोस्ट पर ही है महाराष्ट्र में। तो वो इलाज के लिए ले गए तो बेहोशी हालत में जाके अंदर ऑफिस में ही बेहोश हुए? हाँ, ऑफिस में ही बेहोश हो गए थे वो एकाएक कार्य करते हुए। तो फिर वहाँ से ले गया अस्पताल में, तो इलाज 4 दिन चला। आईसीयू में ही चल रहा? हाँ, आईसीयू में ही चल रहा था। और रात में 11 बजे के लपेट एकाएक फोन आया कि अब चुन्नूदा नहीं रहे। आज की रात आया? हाँ, आज की रात। तो यही चीज़ है कि दुख तो खैर पहाड़ ही टूटा है, लेकिन डीरा वासियों के लिए जो है ना, एक हम सब का जो है तो हाँ, जो कि हम सब लोग कहते थे कि हमारे गांव में एक रामचंद्रपुर हो, महनपुर हो, वलीपुर हो, हम सब गर्व करते थे कि नहीं हमारे समाज में एक आदमी आईएएस दियारा में भी एक है। हाँ, आईएएस है, जो कि हम सब कहीं कर कुटुंब के पास में भी कुणाल बाबू जाते थे तो बोलते थे कि नहीं हमारे दीरा नहीं रहा, हमारा गांव जो है ऐसे है वैसे है। और हम सब लोग इनका गर्व करते थे, महसूस करते थे। और परिवार ही हमारे थे वो घोटिया के ही थे। गांव भी अगर आए तो सबका जाके प्रणाम करना, छोटा बड़ा जो भी हो, या छुट्टी से आना तो स्कूल में जाके बच्चा को चॉकलेट हो, किताब हो, कॉपी हो, कलम हो, ये सब भी वो हर साल बच्चों के लिए प्रतियोगिता भी करवाते थे। गरीब बच्चों के लिए सभी जाके मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जहाँ भी है बहुत सेवा करते थे, बच्चे के बीच में लगा। और गांव भी आते थे तो हर जगह जाके जो भी सुख दुख हो सब में जाके वो शामिल होते थे। या कहीं भी बच्चा वहाँ भी रहते थे तो कोई व्यक्ति फ़ोन किए वहाँ भी तो वो कॉल रिसीव करके, अब जहाँ तक भी मदद हो, कहीं डॉक्टर के पास में या कहीं किसी को हो गया तो वो फ़ोन करके वहाँ करते थे। कोई अगर बम्बई में हो या लखीसराय में हो या बेगूसराय में, जहाँ तक उनको बेचारा बनता था मदद ही किए आज तक। लेकिन भगवान से भी बहुत बड़ा गलती हुआ है, इस जगह नहीं चाहिए। अब आईएएस के तैयारी करने में कितना भीड़ होता है कुणाल बाबू, तो आप भी जान सकते हैं और हम सबको भी पता है। लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत बड़ा एक दीरा के लिए जो है एक ताकत जो था ना, ये सब हम सब लोग गर्व करते थे। और हमारे जो नीचे के जो बच्चा बुतरू हैं या युवा हैं वो सब गर्व करते थे कि हम भी आईएएस बने, आइकॉन मानते थे उनको। हाँ, और वो आते थे तो सबको समझाते बुझाते थे जो कि ऐसे में ऐसे करना है, ये तैयारी करना है। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया और हम सब का जो है दिल टूट चुका है। और क्या विशेष बोलने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं। उनका मतलब बच्चे, उनके बच्चे 2 बच्चा है, बेटा भगवान दिए हैं और पत्नी भी है, बढ़िया है, शिक्षित है। लेकिन जब वो ही नहीं रहे, जो थे वो नहीं अब रहे। बच्चा छोटा छोटा है, उनका सपना था कि भाई हम आएंगे गांव में तो बढ़िया से भोज करेंगे, ये करेंगे, इसे शोभा करेंगे। क्योंकि सब दिन तो बेचारे वो कष्ट में ही रहे। और जहाँ तक भी हुआ माता का मंदिर बना रहे थे, उस सब में भी पूर्ण सहयोग किए, पैसा से भी सहयोग बेचारे करते थे, जो ही बनता था। भाई में भी इकलौते थे, बस सिर्फ 2 बेटा है बेचारा। भगवान उन्हीं को सब चीज़ बने और हम सब जो भी है साथ तो काफी कष्ट से वो पढ़ाई किए, बहुत कष्ट के खैर तो छोड़ दीजिए।
हमारे दीरा क्षेत्र में उस टाइम, जिस टाइम वो जाके पढ़ते थे बेचारे, उस टाइम में दीरा पूर्ण था बर्बाद, जो कि लड़ाई झगड़ा, गोली बंदूक, न लाइट की व्यवस्था। न लाइट का व्यवस्था। लालटेन में बेचारे रामकृपाल बाबू के पास में पढ़ते थे। आज वो, उनके बाबा भी बहुत मेहनत किए, आज वो भगवान सब चीज़ दे के और छीन लिए। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है सर जो कि कहीं भी तो मदद वो नहीं किए हैं। हम सब जो परिवार थे तो कोई भी ढंग का बात होता था तो बात करते थे तो तुरंत कॉल उठाना एक होता है ना कि नहीं भाई हम इतना पद पर चल गए तो ये चीज़ नहीं। लेकिन उस समय बेचारे घमंड नहीं था, किसी से भी गांव में भी आना, किसी के पास में बैठना, किसी के पास में जाके खाना खाना, या जो भी समाज दुख सुख था सब में वो बेचारे साथ रहते थे। लेकिन आज नहीं रहे। हम सब तो अब कितने बजे तक उनकी बॉडी आ जाएगी? 11 बजे उनका फ्लाइट है, वो पटना आएंगे। पटना से 2 बजे, 2 से 3 घंटा यहाँ लगेगा। हाँ 2 से 3 घंटा, 4 से 5 के बीच, 4 बजे तक यहाँ उनका शरीर जो है पहुँच जाएगा। और पूरे गांव जो है दुख में डूबा हुआ है, ना खाना बन रहा है, ना कोई खा रहा है, और हर जगह जो है यही चर्च है। और कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा इतना बड़ा भगवान दुख दे देंगे। किसी को नहीं पता था, कोई दूर दूर तक नहीं सोचे भी नहीं थे। लेकिन ये कैसे हो गया अब तो। वो भी महज कहा जा रहा है 43 साल उनकी आयु थी। हाँ, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं था। 80 के आसपास उनका जन्म हुआ था जैसा बताया गया। हाँ, और पिता भी नहीं थे। पिताजी भी उनके नहीं थे ना। वो जब बचपन से ही में थे तो उसी टाइम पिताजी का वही रंगबाजी आर्थिक चक्कर में जो भी था गांव ग्राम में चल रहा था, लड़ाई झगड़ा वही। जबकि उनके बाबूजी भी 100 इंसान में एक इंसान थे। लेकिन दुर्भाग्य था उस टाइम भी। और फिर ये आज बेचारे यहाँ तक पहुँच गए मेहनत करके, और भगवान ये भी और दुख पर ही दुख दिए। अब एक वो मम्मी बेचारी है जो कि क्या कहें, उनके मम्मी जो है दुख में ही उनका जीवन बीत गया। भगवान भी नहीं साथ दिए। इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता है। और हम सब लोग, एक हीरा जो है वो खत्म हो गया, मेरा गांव का ही। दियारा का स्वाभिमान, वलीपुर का गौरव सब समाप्त हो गया।